नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आपके सपनों को साकार करे और चाइना की कुटिल नीतियों को खंडित कर दे। चाइना, जैसा आज के टॉपिक का नाम है, चाइना का हाइड्रो बम। हाइड्रो से मतलब मेरे यहां पर जल बम। चाइना वह मुल्क है, न चैन से रहेगा और न चैन से रहने देगा। यद्यपि भारत से ही उसने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को वो अपना नहीं पाया। भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था और विश्व को शांति के कगार पर ले जाने का कार्य किया था, लेकिन ये जाने कौन से बुद्ध धर्म के नाम पर, यानी कौन सा धर्म इसने अपना रखा है, ये शांति से किसी भी विश्व को रहने नहीं देता और ना ही खुद रहता है। गनीमत है वो तो अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो इसकी कुटिल नीतियों को अच्छी तरीके से इसका पॉलीग्राफ खींच लेते हैं और इसको दबाने का कार्य कर देते हैं। इसने डोकलाम किया तो यहां पर हमने इसको पीटा। इसने अब नया लाया है, लेकिन उससे पहले हम इसके 3 गॉर्जेस डैम पर चर्चा करते हैं। इस डैम की खासियत यह है कि इसने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 2-2 सेंटीमीटर खिसका रखा है। पृथ्वी की गति भी 0.06 कम कर दिया और एनवायरमेंट के लिए भी यह खतरनाक हुआ है। जो पर्यावरणविद हैं उनका मानना है कि मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां यहां पर नष्ट हो गई हैं। विश्व का सबसे बड़ा डैम 3 जॉर्जियस डैम है वर्तमान में। तब ड्रैगन के दिमाग में एक शैतानी विचार और आया, अब वो यहां पर नया डैम यारलुंग सांगपो नदी पर बनाने जा रहा है। पहले अपन 3 जॉर्जियस डैम को देखते हैं। ये मैंने इसकी डायमेंशन के लिए बना दिया है कि इसकी लेंथ 2.3 किलोमीटर है, इसकी ब्रीथ यानी चौड़ाई 115 मीटर है और इसकी ऊंचाई 185 मीटर है। इसके बाद इसका जो ग्रीन सिग्नल दिया है इसने, वो नए डैम को बनाने का दिया है और वो इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। पहले इसको समझने के लिए पहले आओ हम मैप की रूपरेखा को समझें, तो ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। विश्व का तीसरा पोल कहा जाने वाला ये तिब्बत, जिसे चाइना ने 1950 में हथिया लिया था, यहां पर ये ग्लेशियर है, राकस्ताल, मानसरोवर और ये चेमा-युंगडुंग। चेमा-युंगडुंग का संबंध यारलुंग सांगपो नदी से है। ये यारलुंग सांगपो नदी जो है आर्यन
इसने इस नदी पर भारत को परेशान करने के लिए 8 डैमों की स्थापना कर रखी है पहले से, जिसके जवाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहां पर सियांग वैली प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश पर चलाया, जिसमें डैम बाई चांस चाइना ने पानी छोड़ा तो वो डैम हमारे नागरिकों को अस्त व्यस्त ना करे, हमारी कृषि को नष्ट ना करे, हमारे मवेशियों को नष्ट ना करे। इसलिए ये मैंने दिखाया है अरुणाचल प्रदेश में सियांग वैली प्रोजेक्ट। ये नामचा बरवा पर्वत दिख रहा होगा आपको, यह हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है और हिमालय की पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत है। यहां से यागलुंग सांगपो नदी आई, आने के बाद यहां पर अरुणाचल प्रदेश पर यानी नामचा बरवा से मुड़कर अरुणाचल प्रदेश पर यह नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से मैंने यहां पर और यहां से यहां तक का दिहांग नदी का बताया है कि दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? यागलुंग सांगपो नदी। जब यह नदी दिहांग नदी यहां पर प्रवेश करती है भारत में, यानी यागलुंग सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और दिहांग नदी जब असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी पर जब ये असम में आई, जब ये ब्रह्मपुत्र पर कहलाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारे असम में 3 बड़े शहर बसे हुए। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़, फिर यहां पर तेजपुर और यहां पर गुवाहाटी, ये 3 बड़े शहर हैं। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर आई और यहां से जब आई तो इसका नाम पड़ गया आपका जमुना नदी। ध्यान रहे, यमुना वहां से है, ये यहां पर जमुना है। जब जमुना पड़ गया, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है यहां से ब्रह्मपुत्र, तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ गया। इधर भारत से गंगा नदी आ रही है और गंगा नदी आने के बाद में जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा पड़ गया। जब गंगा नदी का नाम पद्मा बांग्लादेश में पड़ा तो ये यहां से लेके यहां तक पद्मा नदी है, यहां से लेके यहां तक जमुना नदी है। पद्मा और जमुना का जब संगम हुआ तो ये मेघना नदी बन गई। और ये सुंदरबन के जो डेल्टा है, ये मेघना नदी की देन है और ये सुंदरबन के डेल्टा बन गए। और ये मेघना नदी अपना पूरा जल बे ऑफ बंगाल के मुहाने पर छोड़ देती है। अब अपन चर्चा करते हैं कि यहां पे 8 डैम इसने बना दिए। बनाने के बाद में अभी इसने नया बांध बनाने की घोषणा की है। इस बांध से भारत को ही नहीं बांग्लादेश को भी नुकसान पहुंचाने की इसकी नियति है। 137 अरब डॉलर की लागत से यह बांध बन रहा है और
पहले श्री जॉर्जियस डैम हुआ करता था, सब विश्व का सबसे बड़ा बांध। अब बांध की मदर ये बना रहा है। इसका उद्देश्य जब कभी भी ये इसके पानी को छोड़ेगा तो हमारे ये सेवन सिस्टर वाले क्षेत्र को विनिष्ट करने के उद्देश्य से बना रहा है। इससे बांग्लादेश भी होगा, और जब ये रोकेगा यारलुंग सांगपो नदी को, तो यहां की जो हरियाली है, ये ग्रीन बेल्ट है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। ये भारत के संदर्भ में ही नहीं, पर्यावरण के संदर्भ में भी एक बहुत घातक है। और विश्व को जब इतना बड़ा डैम बनेगा, इससे ही 2 सेंटीमीटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हिल गए, तो इस पीरियड में यहां पर इस जो बना रहा है, मदर डैम बना रहा है ये, तो इससे क्या होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जब पर्यावरणविदों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने, अन्य मुल्कों ने कहा, तो इसने, हमारे यहां पे एक कहावत प्रसिद्ध होती है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। तो इसने कह दिया कि इस क्षेत्र को समुन्नत बनाने के लिए हम ये परियोजना यानी प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं, बांध के प्रोजेक्ट। इससे हम 65,000 मेगावाट बिजली बनाएंगे और अन्य कार्य करेंगे। इसके बाद में, क्योंकि ये चाइना है, विश्व के कोई भी देश इससे हिलकना नहीं चाहता, केवल मोदी जी को छोड़कर, तो उस स्थिति में इस चाइना को जब यहां पर हमने पीटा, तो मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि ये इस क्षेत्र में, ये जब आदमी पागल हो जाए तो पागल कुत्ते को केवल पीटा जाता है, तो इसको पीटे। और ये इसने जो हथियार रखा है तिब्बत का क्षेत्र, उस तिब्बत के क्षेत्र को इससे ले, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसकी किसी से निपटती। ये ताइवान से झगड़ता है, ये यहाँ के देशों से झगड़ता, फिलीपींस वगैरह से, और अन्य देशों में लोगों को इसने गुलाम, अपनी इकोनॉमी कॉलोनी बनाकर उनको गुलाम बना रखा है। तो इस पीरियड में इस बफर जोन को, जो कि हमारे इंडिया और चाइना के बीच में जो तिब्बत बफर जोन था, इसको इसने 1950 में जो हथियार रखा है, इसको मुक्त कराए और इसके इस प्रोजेक्ट को विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोई भी मुल्क इसको ना दे, मतलब अनुमति ना दे। इस प्रोजेक्ट का कड़ी आलोचना होनी चाहिए, और इससे संबंधित जो अन्य चीजें हैं मैं आपको कल के बाद परसों मैं आपको बताऊंगा, जो इस प्रोजेक्ट के अन्य पॉइंट हैं, और ये पार्ट 2 में आएगा आपके पास में। तब तक के लिए नववर्ष की पुनः आपको शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।